अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त कराने का ऐलान कर दिया है। सिंध और वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास हुआ। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने इजलास में शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशन ने अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, इल्तवा का कोई जवाब नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बड़े फैसले कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IG से मुशावरत की। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ने भी ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके बाद अब कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कुर्रम में अमन और अमान की मखदूश सूरत हाल पर कौमी असम्बली के हल्का NA 45 पर ज़िमनी इंतखाब ता हुक्म सानी मुलतवी कर दिए। तमाम बाकी तमाम ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशाइन करार दे दिया है। GTV से बात करते हुए कहा कि शहर के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात का अल्तवा कराची के शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही अवाम के मसाइल का वाहिद हल है। एक तो ये है कि हम खैर मकदम करते हैं इस फैसले का और फैसले पर कायम रहने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और हम ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने और इनकी जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने, और ख़ास तौर पर सिंध पुलिस ने, और इन्होंने अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था और इनको ये नहीं करना चाहिए था कि एक कन्फ्यूजन पैदा करके रखा और इससे सबको नुकसान हुआ है। हुकूमत तो अपनी हुकूमती हथकंडों से अपने असरात बना लेती है, लेकिन जो बाकी पार्टियां या पॉलिटिकल वर्कर होते हैं और जिस तरह की सूरत हाल से शहर इस वक्त दो चार है, जिस कस्म कुर्सी के आलम में है, जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं लोगों के पास। चाहे वो किसी का भी वोटर और सपोर्टर हो, बल्दियाती इलेक्शन में लोग जमात इस्लामी को ही प्रेफर कर रहे हैं। और जितने भी साइंटिफिक पोल्स होते हैं इलेक्शन से पहले, ओपिनियन के सर्वेज होते हैं, उन सब में जमात इस्लामी बहुत बेहतर पोजीशन में कराची में मौजूद है। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो भी 10-11 दिन हैं इसमें हम अपनी कैंपेन को गैर अप करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो बड़ी कामयाबी जमात को मिलेगी। और कराची में बल्दियाती मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुलशन इकबाल से महमूदाबाद तक शहर के बेशतर इलाके गांव का मंजर पेश कर रहे हैं। जहांगीर रोड की मरम्मत कराची के शहरियों के लिए दिखावा साबित हुई। आवाम सियासतदानों और उनकी जमातों से नाला है। तफसीलात की इस रिपोर्ट में। कराची उधड़ा हुआ है, जगह जगह से जख्मी है, इलाज करने वाले कहीं सोए हुए हैं। ये है जहांगीर रोड, जो 2 बरस से मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है। चंद रोज कबल यहाँ एक ट्रैक के कुछ हिस्से पर कारपेटिंग की गई, लेकिन अब हाल ये है नाकिस सड़क बैठ गई। सड़क पर इतना नाकिस माल लगाया गया है कि जगह जगह से उखड़ रही है। ये 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया बने हुए, उसके बाद ये हाल हो गया कि रोड बैठ गया है, खड्डे हैं, पानी है, लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत से तो गुजारिश यही करेंगे कि इसको बनाए ठीक तरीके से। शहरी कहते हैं जहांगीर रोड नहीं बदलने वाला। ये महमूदाबाद चांदनी चौक चनेसर गोड है, यहाँ भी सड़कें वेंटिलेटर्स पर दिखाई देती हैं। आज 15 दिन हो गए रोड की खुदाई हुई, पैप डला, उसके बाद कोई वहाँ पुरसान हाल नहीं। लेन टूटे हुए गटर, लेन के ढकने नहीं है, यही सूरत हाल है। और क्या सूरत है, सब दुनिया को नजर आ रहा है। गुलशन इकबाल जो पौश इलाका था अब पसमानदा इलाके में ढल चुका है। सड़कें नाम की रह गई, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। शहर की हालत देखकर ये शेर याद आ रहा है, इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। वज़ीर आज़म की माज़रत के बाद सुई सदर्न गैस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अवाम के लिए माज़रत भरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के घरेलू सार्फिन रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 6 घंटे गैस इस्तेमाल कर सकेंगे। अवाम ने इत्तेहादी सरकार के इस फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं। गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि
उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम न हो सका। कयामत खेज गर्मी के बाद सूबा सिंध के शहरी कयामत खेज सर्दी भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वजीर आजम ने सर्दियों में बदतरीन गैस लोड मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम के ऐलान के बाद सुई सौदर्न गैस कंपनी ने सार्फिन से माजरत करते हुए और मजबूरियां बयान करते हुए नया गैस लोड मैनेजमेंट प्लान शहरियों को थमा दिया है। सुई गैस ने एहसाने अजीम करते हुए सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 12 से दिन 2 बजे और शाम 7 से रात 9 बजे तक घरेलू सार्फिन को तरसा कर गैस देने का शेड्यूल थमा दिया। सुई गैस कंपनी का कहना है कि सिस्टम में गैस की शदीद कमी का सामना है और इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए अवाम की जानिब से ताउन दरकार है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अब ये घरेलू खवातीन जो है वो परेशान होती है, खाना पकाने को बैठी भी होती है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह का खाना जो है वो तीनों टाइम का खाना सुबह ही बना लें। फिर तो लकड़ियाँ ला के जलानी पड़ेगी या कोयला ले लेंगे, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, लकड़ियाँ काटे जाओ। सर बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना, और सिलेंडर चलाते हैं, एलपीजी इतनी महंगी हो गई है, बताएं कैसे गुजारा करें। बात अभी खत्म नहीं हुई। इस हौलनाक लोड मैनेजमेंट का आगाज चंद दिन बाद यानी 15 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा और ये तकलीफ दे सिलसिला अगले साल मार्च तक जारी रहेगा। नाजरीन याद रखें, मार्च के बाद आपकी गैस लोड मैनेजमेंट से जान तो छूट जाएगी, लेकिन इसके बाद बिजली की लोड शेडिंग भी शिद्दत इख्तियार करेगी। और कराची वाले बिजली की तवील बंदिश से परेशान तो थे ही, अब गैस की लोड शेडिंग की तलवार भी सर पर लटक गई। मौसम सरमा से कबल ही SSGC ने गैस प्रेशर में कमी की बदखबर सुना दी। अब घरेलू सारिफीन को सिर्फ 6 घंटे गैस दस्तयाब होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है वाजिद अली खान से। वाजिद, ये बताइएगा गैस की लोड शेडिंग कब से शुरू होगी और गैस किन औकात में दस्तयाब होगी? जी बिल्कुल, मौसमी सरमा आते ही कराची में अब गैस का बहरान सर उठाने लगा। SSGC का कहना है कि ज़ेरी ज़मीन सालाना 10% गैस के ज़खायर कम होने की वजह से अब इस साल भी कराची वालों को कम प्रेशर गैस का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त में लाइन ज़रिए में मौजूद है, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। भाई, अब आपको गैस मैसर नहीं होगी 24 घंटे में 18 घंटे गैस आती ही नहीं है, बिल्कुल सुबह आती है ख़त्म हो जाती है गैस। बच्चे स्कूल के लिए परेशान, अभी स्कूल से आएंगे गैस ही नहीं है, क्या करेंगे नाश्ता, क्या करें, बाजार से लेना पड़ रहा है सब। सिलेंडर वगैरह यही यूज़ करना पड़ता है, जब इंसान के पास नहीं होगा या तो लकड़ियाँ लेनी पड़ती है, अपने बच्चों को यही करना पड़ता है। सर्दियाँ भी आई नहीं, उससे पहले ही लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। क्या करें, इधर उधर से मांग के जलाते हैं, नहीं तो बैठे रहते भूखे प्यासे बच्चे। ऐसा 8 आंसू रो रहा है, इन चीज़ों ने रुला रखा। गरीब आवाम कहाँ जाएगी, आप खुद बताइए ना, कोई सुनने वाला, कोई परेशानी आ नहीं है। आवाम भी बदवाएं दे दे के जो तंग हो गई है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम पहले ही के इलेक्ट्रिक से तंग थे और अब ऊपर से गैस प्रेशर कम होना ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अरसे से परेशानी लाहक है। जी खबरें शामिल करें, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत के शुक्रगुजार निकले। ननकाना साहब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का शुक्रिया के मरासले पर कमीशन बनाने का ऐलान किया। मरासले पर वो कमीशन बनेगा जो आज़ाद होगा। हुकूमत गिराई गई क्योंकि हम गुलामी करने को तैयार नहीं थे, हम इन चोरों को NRO नहीं देना चाहते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा हम बेकसूर हैं। पनामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ 4 महलात की मालकन मरियम बीबी हैं। मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो मुरासला छुप गया था, पे कमीशन बैठेगी, ये तो आपने जबरदस्त काम किया। अगर हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए ना गिराया जाता कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे और हम इन चोरों को NRO नहीं देना चाहते थे। नवाज शरीफ और मरियम ने कहा जी हम बेकसूर हैं। इंकशाफ हो गया, जिसको पनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें यह आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात, इनकी मालिका मरियम बीबी है।
अब आपको बताएं कि FIA ने ममनुआ फंडिंग पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में दर्ज किया गया। मुकदमा FIA बैंकिंग सर्कल थाने में दर्ज किया गया है। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निजी बैंक पे अकाउंट था। निजी बैंक के मैनेजर को भी मुकदमे में शामिल किया गया है। बैंक अकाउंट में अब राज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी भी जमा कराया है। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल नौमान जिक्रिया शामिल हैं। मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज को भी तरक्की दे दी गई है, जबकि मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल। मर्दान के इलाके बख्शाली गुजरात में घर में फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। इतला मौसूल होने पर रेस्क्यू और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाबाहक अफराद में 29 साल फरखान, 25 साल खातून, 12 साल अफजल, 7 साल रोहेल और 6 साल अलीना शामिल हैं। और जामा कराची यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 8 से ज्यादा तलबा जख्मी हो गए। झगड़े के बाद रेंजर्स ने 3 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करते चले आपको, कराची जामा यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादम हुआ और इसके नतीजे में 8 से ज्यादा तलबा जख्मी हो गए हैं और इस झगड़े के बाद रेंजर्स ने 3 तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। तलबा तंजीमों के दरमियान यूनिवर्सिटी में तसादम हुआ है। कराची जामिया यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 8 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए हैं। झगड़े के बाद रेंजर्स ने 3 तलबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, रेंजर्स ने 3 तलबा को गिरफ्तार किया है। तलबा के दरमियान तसादम हुआ। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बदीन, ठट्टा, मिठियारी, शहीद बेनजीराबाद, दादू, जामशोरो, सजावल और टंडोल अयार समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सर्द मौसम की आमद के पेश नज़र मुतासरीन में गर्म बिस्तर भी तकसीम किए गए। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग से इस्लामाबाद में मुलाकात की और इन्हें केबल ऑपरेटर के मसाइल से आगाह किया। सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने मोहम्मद सलीम बेग को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल से आगाह किया और बताया कि मसाइल के बायस केबल ऑपरेटर्स का कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने भी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुफरान मुश्तबा की बात से इत्तेफाक किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल किए जाएंगे ताकि केबल दोबारा मजबूत हो सके। थाईलैंड से 150 बुधों का वफ्द हरीपुर जूलिया स्टूपा पहुंच गया। महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने बुद्धा के मुजस्समे देखे और मजहबी रसूमात अदा की। और अब आपको बताएं कि स्पेन में बुलंद तरीन इंसानी मीनार बनाने का खतरनाक मुकाबला हुआ। कैटलन रवायत के मुताबिक होने वाले मुकाबले में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 71 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। इंसानी मीनार बनाने के मुकाबले में रवा साल 11,000 से ज़ायद शायकीन मौजूद थे। मुकाबला मुनक्किद करवाने वालों ने फातेह टीम के लिए 16,000 यूरो की रकम का ऐलान किया था। शोरकोट में नेजाबाजी के सालाना मुकाबले शुरू हो गए। मुल्क भर से 50 टीमें पहुंच गई हैं। 200 घुड़सवारों ने नेज़े संभाल लिए हैं। ईश्वर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। के आते ही रिवायती खेलों का सिलसिला शुरू हो गया। शोरकोट कैंट में जारी ऑल पाकिस्तान नेजाबाजी मुकाबले रिवायती गहमा गहमी पैदा करने लगे। टूर्नामेंट में 200 घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। सिंगल सेक्शन मुकाबलों में लाहौर, फैसलाबाद, शोरकोट, गुजरात, सरगोदा, झंग, चनियोट, मियावाली, पीर मोहल्ला, टोबा टेक सिंह समेत 50 क्लब्स हिस्सा ले रहे हैं। जीतने वालों के लिए रखी गई शील्ड्स भी घुड़सवारों का दिल ललचा रही है। रिवायती ढोल ने पंजाब के रिवायत को जिंदा कर दिया।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।